नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है ईद उल फ़ितर के दिन करने वाले सुन्नत अमल। रोज़ा की आखिरी शब नमाज तरावी को अलविदा कहकर पढ़ें। रमज़ान मुबारक अपने अख्ताम को पहुँचा। ईद उल फ़ितर खुशी और मुसर्रत का दिन है। ईद उल फ़ितर अफ्तार का त्यौहार है, खाने पीने और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने का दिन है। इस दिन रोज़ा रखना मना है। चांद रात से ही घरों, बाज़ारों, रास्तों, मसाजिदों में तकबीर बुलंद करना चाहिए। ईद की रात नफल पढ़नी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। इस रात पूरे महीने की मजदूरी मिलती है। तकबीर को खूब दोहराओ ताकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हो जाए। तकबीर को नमाज ईद से पहले भी पढ़ें और नमाज ईद के बाद भी पढ़ें। तकबीर ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तर्जुमा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अब उससे आगे गौर करें। मुस्तहिब बातों पर गौर फरमाइए। खाना पीना, ताक अदद खजूरें खाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, उम्दा कपड़े पहनना, सदका फ़ितर खुशी का इजहार करना, सदका खैरात करना, सुबह जागना, ईदगाह की तरफ जाना। ईद के दिन ख़वातीन को भी ईदगाह की तरफ जाना चाहिए। ईद का दिन आपस में मोहब्बत बढ़ने का दिन है, एक दूसरे की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई ईद ना पढ़ सके या ना जा सके ईदगाह की तरफ तो घर में ही 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फ़ितर पढ़ सकता है। नमाज पढ़ने वालियाँ अगर नमाज नहीं पढ़ने के काबिल तो वो ईदगाह ज़रूर जाएं, पीछे हट के बैठ जाएं और दुआ में मशगूल रहें। इसी तरह सदका फ़ितर है, जिसको हम फितराना कह देते हैं, हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है। 2.25 किलो गंदम या 2.25 किलो गंदम के पैसे दिए जाएं, कीमत दी जाए। अगर ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिया हुआ हो तो वो वैसे सदका खैरात भी ज़्यादा दे सकती हैं। ख्वाह को बंदा रोज़े रखे या ना रखे, फितराना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज ईद से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो गया है तो उसका फितराना भी देना पड़ेगा। घरों के मुलाजम, उनका भी, मुलाजमीन का भी फितराना घर वालों के ज़िम्मे होता है। अगर घर में कोई मेहमान आया हुआ है तो उस मेहमान का फितराना भी घर वालों के ज़िम्मे होता है। सदका फ़ितर इसलिए दिया जाता है कि बेहुदा अफ़ाल से पाकीज़गी हो जाए, यानी छोटे मोटे जो गुनाह हमारे होते हैं अल्लाह ताला उसे माफ़ी दे देता है। सदका फ़ितर बुराइयों को दूर करता है। ईद नमाज से पहले अदा होना चाहिए। अगर ईद नमाज के हम बाद इसे अदा करेंगे तो ये एक आम सदका गिना जाएगा, यानी सदका फ़ितर ना होगा। ईद नमाज के बाद दिया हुआ आम सदका जो होता है उससे इज्तनाब करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो ही रमज़ान मुबारक शुरू हो जाए तो हमें ये सदका फ़ितर जो है वो दे देना चाहिए, ताकि कोई गरीब जो है वो अपना कपड़ा, जूता, खाना पीना वो पूरा कर सके और वो भी खुशियों में शामिल हो जाए। और फिर पहचान कर देना चाहिए, जो ज़्यादा मुस्तहिक हों, जो गरीब लोग हों, उनको फितराना देना चाहिए और उनको खुशियों में लाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने दौरे जहालत में खेल कूद को ईद में बदला है, क्योंकि दौरे जहालत में लोग शराबखोरी, ऐसे बेहुदा खेले खेला करते थे, यानी कि भी गिनते जाओ। अल्लाह ताला ने इनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने ईद उल फ़ितर हमें नसीब कर दी। दूसरा यह है कि ईद उल फ़ितर हमें नसीब क्यों हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फ़ानी में भेजा, फिर मैंने उस अपने प्यारे महबूब पर कुरान पाक नाज़िल फरमाया और मैंने ये उम्मत तक पहुंचाया और उम्मत को मैंने ये बात कही है कि आप इसका शुक्रिया अदा करो कुरान पाक। तो जब एक शुक्रिया अदा करना था तो वो यही था कि 30 रोज़े रखेंगे और कुरान पाक का शुक्रिया अदा हो जाएगा। जब हमने ये 30 रोज़े रखे, कुरान पाक का शुक्रिया अदा हो गया तो अल्लाह ताला फरमाता अब खुशियाँ मनाओ, अब ईद उल फ़ितर मनाओ, खुशी हो गई। तो इसलिए साफ़ सुथरी समझ आ गई कि अगर आका ना आते, कुरान ना आता और फिर हम रमज़ान मुबारक के एक तरीक़ाकार से हम एक कुरान पाक का शुक्रिया ना अदा करते तो फिर ये ईद भी ना होती। ये पता चला कि आका के आने से ही कुरान
कुरान मिला, आका के आने से ही कुरान का शुक्रिया अदा हुआ, रमज़ान मुबारक के रोज़े नसीब हुए और फिर आका के आने से हमें ईद उल फितर नसीब हुई। जो मिला उनके दर से मिला। अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक हमें ईद उल फितर जो है वो मनाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फ़रमाए। अपने प्यारे महबूब के तवस्सुल से हर घर में अल्लाह ताला खैर वफ़ियत नसीब फ़रमाए और ईद उल फितर की खूब खुशियाँ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैया इल्लल बलाग।